नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार वीकेडी यूट्यूब क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, हमने सीईटी के लिए संपूर्ण सिलेबस की जो सीरीज चला रखी है, उसकी कड़ी में हम आज एक और प्लेलिस्ट आपको देने जा रहे हैं। वो प्लेलिस्ट रहेगी आपकी इंग्लिश की, इंग्लिश सब्जेक्ट की। ठीक है, तो देखो सीईटी में इंग्लिश से किस किस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर 3 सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। देखो, सबसे पहला पार्ट रहेगा हमारा ग्रामर का। सबसे पहले हमारा पार्ट रहेगा ग्रामर का। दूसरा पार्ट हमारा रहेगा वोकेबलरी का, वोकेबलरी का रहेगा। थर्ड हमारा पार्ट रहेगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसे हम पैसेज भी बोलते हैं। 3 टाइप से हमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। तो इसमें तो ग्रामर में आपको पता है, नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच पूछे जाएंगे जिसमें नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल वगैरह जो भी है ना, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेंस पूछे जाएंगे और ये सारे। वोकेबलरी में आपको एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम वगैरह पूछे जाएंगे। ठीक है, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो पेशेज वगैरह है, या फिर पैरा जंपर जिसे पीक्यूआरएस भी बोलते हैं, इस टाइप से सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे ना। हम वन बाय वन सोल्व करते चलेंगे। ठीक है, तो देखो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, देखो वोकेबलरी का बेस रहेगा ना। वोकेबलरी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वोकेबलरी में मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ आपको ईडियम्स। देखो रटाने वाला नहीं, ईडियम्स जिसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मुहावरे व लोकोक्ति, है ना। मुहावरे एवं लोकोक्ति, लोकोक्तियां। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां जैसे हिंदी में बोलते हैं 9 2 11 होना, मतलब भाग जाना वगैरह, है ना। वाक्य प्रयोग भी देते हैं हम छोटी क्लासों में, हिंदी में तो पढ़ते हैं ना। चोर पुलिस को देखकर 9 2 11 हो गया, सारे ना, वो सारे हिंदी में आपको आते हैं। देखो अब हम बात करते हैं इंग्लिश में ना। देखो इंग्लिश में मैं आपको ना एकदम प्रैक्टिकल वे में करवाऊंगा ना, जो भी है चीजें सारी। देखो जैसे आपसे से एक इडियम पूछी जाती है, पुट ए कार्ड बिफोर हॉर्स, बिफोर हॉर्स, पुट ए कार्ड बिफोर हॉर्स। इसका मीनिंग क्या होता है? सबसे पहले तो हिंदी में पता होना चाहिए इसका मतलब क्या होता है इंग्लिश में। तो देखो इसका मतलब होता है डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। देखो इसको याद रखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं सारे वर्ड का। जितना समझ में आए ना, उतना जितने की हिंदी आते हैं ना वो रखते हैं। देखो मतलब पुट मतलब होता है रखना, क्लियर है। ए मतलब एक, और कार्ट मतलब होता है गाड़ी, है ना। और बिफोर मतलब से पहले, क्लियर है। और हॉर्स मतलब होता है घोड़ा, हॉर्स मतलब होता है घोड़ा। तो आपको पता है कि जो बैलगाड़ी, जो घोड़ा गाड़ी होती है, उसमें मान लो ये हमारी गाड़ी है और गाड़ी के आगे होता है घोड़ा। ये हमारी गाड़ी होगी और गाड़ी के आगे क्या होता है? आगे होता है घोड़ा, क्लियर है। सभी को पता है कि गाड़ी के आगे होता है घोड़ा। अब इसमें क्या हो गया, पुट बिफोर द कार, सॉरी पुट ए कार्ट बिफोर हॉर्स, यानी घोड़े से पहले किसको रख दिया? गाड़ी से। अब ये घोड़ा है और घोड़े से पहले क्या रख दिया? घोड़े से पहले क्या रख दिया? गाड़ी को रख दिया। तो बताओ ये ऑर्डर, ये ऑर्डर है या डिसऑर्डर है? यानी ये क्रम में है या क्रम में नहीं है? तो देखो ऑर्डर में तो क्या होगा, ऑर्डर में तो होगा कि गाड़ी है, गाड़ी के आगे घोड़ा होगा। लेकिन घोड़े के आगे, घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी, क्या ये क्रम है? ऑर्डर में या डिसऑर्डर में? ये डिसऑर्डर में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिसऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड आपकी ईडीएम आती है, वो आती है ए फिश, ए फिश आउट फ्रॉम वाटर, ए फिश आउट फ्रॉम वाटर। अब बताओ इसका आंसर, देखो मैं बता देता हूँ ऑप्शन में। ऑप्शन में या तो आपको दे देगा कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट, कंफर्ट या डिस्कम्फर्ट, क्लियर है, इनमें से आएगा। अब देखो इसका पोस्टमार्टम देखिए, ए फिश मतलब एक मछली होती है, आउट मतलब बाहर होता है, फ्लो मतलब से, वाटर मतलब पानी। फिश मतलब होता है मछली, फिश मतलब क्या होता है? मछली।
आउट मतलब होता है बाहर, एकदम आराम से समझो ना। फ्रॉम मतलब होता है से, वाटर मतलब पानी। अब बताओ, मछली है, मछली जो कंफर्टेबल होती है, वो कंफर्टेबल होती है, वो कहाँ होती है? पानी में ही तो होती है। अगर उसको पानी से बाहर रख दिए, बाहर निकाल दिया जाता है, तो क्या हो जाएगी? डिस्कम्फर्ट हो जाएगी, है ना? यानी असहज महसूस करेगी आपको ना। कंफर्ट मतलब सहज, डिस्कम्फर्ट मतलब असहज, है ना? तो इसका मतलब देखो, मछली को हम कहाँ से, जैसे ये पानी है, आपको पता है पानी है, और पानी में ये मछली हो गई, पानी में क्या हो गई? मछली। अगर ये पानी में है तब तो है कंफर्टेबल, और इसको अगर बाहर से निकाल दे, आउट कर दे ना, यानी आउट फ्रॉम, ए फिश आउट फ्रॉम वाटर मतलब क्या हो जाएगा? डिस्कम्फर्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डिस्कम्फर्ट। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? बोलो, दो इडियम में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? दो इडियम में किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर बता सकता है मुझे। ठीक है, अब आता है एक ऑन एंड, ऑन एंड ऑन या ऑफ एंड ऑफ। क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लिया आई थिंक। अब मैं बात कर रहा हूँ थर्ड वन की। थर्ड वन है, आती है, देखो, थर्ड वन है हमारी कि ऑन एंड ऑन। इसका देखो ऑप्शन में आपको मिलेगा, या तो रेगुलरली मिलेगा, रेगुलरली, और या फिर इरेगुलरली। ठीक है, ये समझो। अब देखो, कोई भी चीज ऑन मतलब क्या होता है? चालू। एंड मतलब और, ऑन मतलब चालू। अगर मान लो कोई भी हम काम कर रहे हैं ना, कोई भी काम क्या कर रहे हैं हम? कोई काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, और काम वो चालू है, चालू ही रहेगा, चालू ही है, चालू ही है, मतलब वो क्या है? वो क्या हम, वो काम कौन सा है? वो काम रेगुलर है, यानी निरंतर है। रेगुलर है मतलब क्या है? निरंतर है, मतलब चालू ही चालू है, बीच में बंद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा? रेगुलर हो जाएगा। अगर इसकी अपोजिट ईडीएम हमसे पूछ लिया जाए, इसकी अपोजिट ईडीएम हमें पूछ लिया जाए, ऑन एंड ऑफ। ऑन एंड ऑफ, देखो ऑन का मतलब होता है चालू, अभी मैंने बताया। एंड का मतलब होता है और ऑफ का मतलब होता है बंद। अगर हम कोई सा भी काम है, अगर कोई सा भी काम है, अगर कोई सा भी क्या है? काम है, और उस काम को हम क्या कर रहे हैं? कभी तो हम क्या कर रहे हैं? चालू कर रहे हैं, कभी हम काम को क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं, कभी वापस क्या कर रहे हैं? मर्जी आई तो चालू कर दिया, और कभी मर्जी आई तो बंद कर दिया, कभी मर्जी हुई तो हमने क्या कर दिया? वापस चालू कर दिया, कभी मर्जी हुई तो बंद कर दिया, यानी बंद चालू बंद चालू बंद चालू हो रहा है। तो मतलब वो क्या है? इरेगुलर है, अनियमित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इरेगुलर। क्लियर है? इरेगुलर। क्लियर है? बोलो, चार ईडियम मैंने बताई है, एकदम आराम से चल रहे हैं ना? किसी का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं वन बाय वन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, अब देखो, फिफ्थ क्वेश्चन है, बी बोर्न विद ए सिल्वर। फिफ्थ जो हमारी इडियम्स रहेगी वो रहेगी, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। सिल्वर स्पून। ठीक है, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, ये हमारी है फिफ्थ नंबर की, कि बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून। ठीक है, बी बोर्न विद ए सिल्वर स्पून, इसका मतलब क्या होता है? इसका आपसे ऑप्शन में क्या दिया जाएगा? या तो ऑप्शन में दिया जाएगा बी बोर्न इन रिच, या फिर पुअर फैमिली। अब एक बात बताओ मुझे, कि कोई बच्चा है, देखो, बी बोर्न मतलब जन्म होना, बी बोर्न मतलब क्या होता है? बोर्न मतलब जन्म होना, बी मतलब होना, बोर्न मतलब जन्म, विद मतलब के साथ, सिल्वर मतलब होता है चांदी, और स्पून मतलब होता है चम्मच। क्या होता है? चम्मच। अब मुझे बताओ कि अगर कोई भी बच्चा है, क्या है? कोई भी बच्चा है और उसका जन्म हुआ है, और जन्म होते ही
जन्म होते ही उसकी माँ उसको दूध पिला रही है, वो किसकी सहायता से? सिल्वर चम्मच की, यानी चांदी की चम्मच में उसको कुछ खिलाया पिलाया जा रहा है ना, चांदी की चम्मच से। तो बताओ वो फैमिली क्या होगी, अमीर होगी या गरीब होगी? तो वो क्या होगी? रिच फैमिली होगी, ना कि पुअर फैमिली। क्लियर है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बोर्न इन रिच फैमिली। क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट वन है हमारा, जो 6 नंबर ईडियम है, वो 6 नंबर ईडियम है बैकबोन। बैकबोन, है ना? तो बैकबोन का मतलब या तो स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रेंथ या फिर वीकनेस। बोलो, स्ट्रेंथ या वीकनेस। तो एक बात बताओ मुझे, बैकबोन, बैकबोन क्या होता है? हिंदी में बैकबोन को बोला जाता है रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी। अब एक बात बताओ, जो हमारे शरीर में होती है रीढ़ की हड्डी, है ना, इस रीढ़ की हड्डी की सहायता से तो हम उठ पाते हैं, बैठ पाते हैं। जो हमारे शरीर का जो ढांचा है ना, वो क्या है? रीढ़ की हड्डी के इर्द गिर्द ही है सारा। तो बताओ रीढ़ की हड्डी हमारी कमजोरी है या मजबूती है? देखो, स्ट्रेंथ मतलब होता है मजबूती, वीकनेस मतलब होता है कमजोरी। तो बताओ वो हमारी रीढ़ की हड्डी मजबूती है या कमजोरी है? तो रीढ़ की हड्डी हमारी क्या है? मजबूती। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? स्ट्रेंथ। आई थिंक क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट वन की बात करते हैं। चलो इसके साथ ही देख लेते हैं ना, नीचे जगह एक बार, है ना, तो देख लो। नीचे के लिए हम एक बार देख रहे हैं, टू कीप बेक, कीप बेक। इसका आंसर देखो, हाइड होगा या अनहाइड होगा? हाइड होगा या अनहाइड होगा? अनहाइड को मतलब अनहाइड भी बोला जाता है, या फिर इसकी जगह, अनहाइड की जगह रिवील भी आपको दिखा जाएगा ना, रिवील भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, लिखा हुआ ना। तो देखो, टू कीप, कीप मतलब होता है रखना, और बेक मतलब पीछे। बेक मतलब क्या होता है? पीछे। आप बोलते हैं ना बैक साइड है, फ्रंट साइड है, बैक साइड है। अब मान लो ये हमारा, ये मुझे मार्कर है, आपको दिखाना नहीं है ना, यानी मुझे क्या करना है? मार्कर को छुपाना है। तो छुपाने के लिए मैं क्या करूंगा? इसको पीछे करूंगा ना, कहां पर रखूंगा? पीछे। यानी मैंने क्या पर रखा? टू बैक, ठीक है, टू कीप बैक, है ना, टू कीप बैक। मैंने इसको कहां रखा? पीछे रखा। पीछे रखा मतलब क्या हुआ? इसको हाइड रख रहा मैंने ना, इसको क्या करते? मैंने छुपाया, तो ये क्या हो गया? हाइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड। टू कीप बैक अगर ईडीएम आपसे मिल जाए एग्जाम में, तो आप इसका मतलब क्या करोगे? छुपाना से रिलेटेड आपको बात होगा, ठीक है। हाइड मतलब होता है छिपाना, ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट है ए रेड लेटर डे। नेक्स्ट है ए रेड लेटर डे। नेक्स्ट ईडीएम क्या है हमारी? कि ए रेड लेटर डे। नेक्स्ट है, कितने नंबर का हो गया? 9 नंबर का ना, कि ए रेड लेटर डे। ए रेड लेटर डे, ठीक है। तो इसका हो जाएगा एन इम्पोर्टेंट, एन इम्पोर्टेंट या इन इम्पोर्टेंट, इन इम्पोर्टेंट डे। बताओ। अब देखो, ए रेड लेटर डे है ना, रेड मतलब लाल, लेटर मतलब होता है अक्षर, और डे मतलब होता है दिन। अब एक बात आपने नोटिस करी होगी कि घरों में क्या होता है? कैलेंडर होता है ना, कैलेंडर होता है। जैसे यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ, कैलेंडर है, ठीक है। कि जो घरों में कैलेंडर होता है, वो कुछ इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से बना होता है, ठीक है। इसमें आपने एक चीज नोटिस की होगी, जो इम्पोर्टेंट छुट्टियां होती है, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन, है ना, वो क्या, वो जो छुट्टी वाले जो अक्षर होते हैं ना, वो क्या होते हैं? जैसे यहाँ पर मान लो दिवाली है, तो जो ये अक्षर है ना, वो क्या किए होंगे? रेड किए होंगे ना, वो अक्षर क्या होंगे कैलेंडर में?
रेड की होगी ना। छुट्टियां हमारे लिए क्या होती है, इंपॉर्टेंट होती है भाई, पढ़ने वालों के लिए छुट्टियां इंपॉर्टेंट होती है ना। छोटी क्लास में हम सीखते थे ना। अब तो देखो छुट्टियां नहीं होती इंपॉर्टेंट, कंपटीशन लेवल में आ जाते हैं ना। पर देखो इनको अदर वे में मत लेना, पढ़ाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ना। सोचते थे छुट्टियां हो जाए, छोटी क्लासों में सोचते थे छुट्टियां हो जाए, छुट्टियां हो जाए, छुट्टियां में क्या लगती थी, इंपॉर्टेंट लगती थी। और वो छुट्टियां किस में होती थी, लाल अक्षर में होती थी, रेड लेटर में होती थी। किस में होती थी, रेड लेटर। रेड लेटर हमारे लिए क्या होती थी, इंपॉर्टेंट दिन होते थे रेड लेटर वाले सारे। क्लियर है, क्लियर है, बोलो। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सभी को, सभी को क्लियर है। अब है एक, चलो देखो, एक है चिक बाई जोल। चिक बाई जोल, इसका मतलब होता है वेरी नियर या वेरी फार। वेरी नियर या वेरी फार। अब एक बात बताओ मुझे, देखो चिक मतलब होता है गाल, चिक मतलब गाल, बाई मतलब से, के द्वारा, ठीक है। जोल मतलब होता है जबड़ा, जोल मतलब होता है जबड़ा। वेरी मतलब सबसे, नियर मतलब पास, और वेरी मतलब सबसे, फार मतलब दूर। यानी ये तो होता है पास और ये होता है दूर। एक बात बताओ मुझे, आप खुद इसका आंसर दे दोगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से दे दोगे। अब मुझे बताओ, चिक और जोल मतलब गाल और जबड़ा। गाल और जबड़े के बीच की दूरी देखो, यहाँ पर जबड़ा है अंदर, ये जबड़ा है हमारा, और ये हमारा चिक हो गया, गाल हो गया। अब मुझे बताओ, जबड़े, जबड़े और गाल के बीच की दूरी कितनी है, कम है, पास में ही है, या दूर दूर है, ये बता दो मुझे, इतना क्लियर हो जाएगा आपको, है ना। पास है या दूर है। अब आप बताओगे कि ये तो रहा जबड़ा, ये रहा गाल, ये पास में ही तो है ना, ये तो पास में ही है। अब देखो ये तो वी, वेरी नियर हो जाएगा। देखो यहाँ से ना वेरी, वेरी नियर का एक और बनता है ना, एक ईडियम और बनती है ना। वो देखो, ए स्टोन थ्रो, ए स्टोन थ्रो, इसका भी मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी वेरी नियर होता है। वो कैसे होता है, देखो मैं बताऊं। एक स्टोन मतलब होता है पत्थर, ए मतलब एक होता है, आपको सभी को पता है, ठीक है। ए मतलब एक, स्टोन मतलब पत्थर, थ्रो मतलब होता है फेंकना, थ्रो मतलब फेंकना। अब मान लो आप कहीं गए, इसकी स्टोरी समझो ना, स्टोरी बेस्ड ईडियम जल्दी याद होती है ना। क्योंकि रटने बैठ जाओगे तो कुछ दिन के लिए याद रहेगी, बाद में वापस वही वही का वही इस रहेगा हमारा। तो देखो हमारे माइंड में जो मैपिंग चलेगी ना, है ना, वो चलेगी, है ना। जो सूचनाएं हम स्टोर करेंगे ना, वो हम क्या करेंगे, इंटरलिंक करने के वगैरह। होम में आपको मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा। तो देखो, अब मैंने बताया स्टोन थ्रो। अब मान लो हम कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में हम जा रहे हैं कहीं पर, हमें किसी का घर का पता पूछना है, ठीक है, और रास्ते में हमें कोई मिला, ठीक है, और वो बता दे कि ये जो मैं पत्थर फेंक रहा हूँ ना, और वो मैं फेंक रहा हूँ पत्थर, वो सीधा उनके घर पर जाएगा, उनके घर के सामने जाएगा, यानी ये जहां गिरेगा वही उनका घर है ना। तो एक बात बताओ, इंसान ज्यादा दूर तक पत्थर थोड़ी ना फेंक सकता है, वो पास में ही तो फेंक सकता है। अगर कहीं घर पास में हो ना, ये चीजें बताने हो, पास में फेंकना हो ना, तो हम क्या बताते हैं, वेरी नियर के सेंस में नहीं। जो पत्थर मैं पत्थर फेंकूंगा, जैसे मैंने ये पत्थर फेंक दिया, तो मैंने बोल दिया वो रहा, है ना, तो वो क्या है, वेरी नियर, यानी वेरी नियर है, बहुत पास में ही है ना, उसका घर कितना है, पास में ही है, ठीक है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट और डिस्कस करेंगे, है ना, ठीक है। फटाक से ले लो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर वापस हम बात करते हैं नेक्स्ट। चलो आई थिंक हो गया ना। तो अब देखो, नेक्स्ट ईडियम हमारी रहने वाली है वेट बिहाइंड द ईयर्स। वेट बिहाइंड द ईयर्स नेक्स्ट हमारी है, वो रहेगी वेट बिहाइंड द ईयर्स।
EARS, वेट बिहाइंड द ईयर्स। तो इसका आंसर बताना आपको, या तो होगा एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस्ड या इनएक्सपीरियंस्ड। अब बताओ मुझे, एक्सपीरियंस या इनएक्सपीरियंस। अब देखो इसका जानने के पीछे हम इंटरलिंक करेंगे ना, चीजों को लिंक करके पढ़ेंगे। तो देखो देखो मैंने बताया था वेट मतलब होता है गीला, जिसको नहीं याद है ना तो याद कर लेना साथ साथ। बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, बिहाइंड का मतलब के पीछे। द ईयर्स, ईयर्स मतलब होता है कान, कानू, है ना, कानू, प्लूरल ले ली है ना। अब देखो मान लो कोई बच्चा है ना, बच्चा नहा कर आया, नॉर्मली नहाते हैं हम सब ना, मान लो हम ही ले लो है ना, हम नहाकर आए, ठीक है, हम क्या करते हैं, नहाकर आए, और नहाकर आने के पीछे हमारे कान के पीछे जो गीला रह गया, कान के पीछे क्या रह गया, गीला रह गया, या कहीं साबुन लगी हुई रहेगी बाई चांस, है ना, तो क्या बोलेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, अत्ता साल हो गया। क्या हो गया, अत्ता साल हो गया, तो नाड़ू ही होना है। अरे मम्मी को एक्सपीरियंस हुआ ना, मम्मी को, मम्मी क्या बोलेगी, मम्मी लोग क्या बोलेगी कि अत्ता साल हो गया तेरे, अत्ते मान को हो गयो, नाड़ू ही को ना वरू, देख खाना ला, देख साबुन लगेड़ी पड़ी है ना। तो हम क्या उस टाइम क्या बोलेंगे कि हम क्या है, अभी तक एक्सपीरियंस नहीं हो गया, हम अनुभव नहीं हुआ अभी तक, है ना। यानी हमें अगर पूरा अनुभव होता तो हम अच्छे से नहाकर, अच्छे से टोयल टोयल से साफ वगैरह करके, है ना, गिल्ले नहीं आएंगे ना। तो हम क्या है अभी, हम इन एक्सपीरियंस में, हम अभी क्या है, इन एक्सपीरियंस में, यानी अनुभवहीन है हम, क्या है अभी, अनुभवहीन है। क्यों अनुभवहीन क्यों है, क्योंकि हमारी कान के पीछे गीला है ना, कान के पीछे गीला है, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, नेक्स्ट है हमारी सी आई टू आई, सी आई टू आई, सी आई टू आई। अब इसका मुझे बताओ, एग्री होता है या डिस एग्री होता है, ये बता दो मुझे। अगर पढ़े हुआ है किसी को तो वो तो डायरेक्ट बता देगा, अगर नहीं पढ़ा है एकदम बिल्कुल जीरो से है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं आपको करवाऊंगा सारी चीजें, नो टेंशन, आराम से करेंगे ना, एकदम चलते रहो, जैसे जैसे चला रहा हूँ ना वैसे चलते रहो। अब देखो सी का मतलब होता है देखना, सी का मतलब क्या होता है, देखना। आई, आई मतलब आंख, है ना, और आई मतलब आंख। अब एक बात बताओ मुझे, हम किसी को आंखों में आंखें मिलाकर देख रहे हैं, आई टू आई, आई टू आई। अब एक बात बताओ मुझे, जैसे ये छोटी 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 क्लासों में हम ना, जैसे छोटी क्लास में होते हैं हम ना, जैसे हमें क्या कभी कभी छुट्टी का होता है, या छुट्टी का क्यों, वैसे मानो कि हम बहुत सारे करते थे ना, ये सारा हम करते थे क्या, जैसे मान लो एग्जाम दे, कहीं हमारा एग्जाम चल रहा है, हाफ ईयरली ईयरली चल रहा है ना, और हमारा जो घनिष्ठ मित्र है वो बैठा है दूसरे रूम में और हम है दूसरे रूम में, ठीक है। और जैसे ही हम मान लो वो गेट के सामने ही बैठा है, और हम टीचर को बोलते हैं कि जब भी हम लघु शंका के लिए जाते हैं ना सर, तो सर ने हमें छुट्टी दे दी, तो उसको बुलाने के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे करते हैं ना, यानी इसको हम क्या करते हैं, आई टू आई, यानी आंखों से आंखों में इशारा करते हैं, है ना, ऐसे इशारा करते हैं ना, तो और वो हमारा इशारा समझ जाता है, समझ जाता है मतलब क्या हो जाता है, वो हमसे क्या है, एग्री है, सहमत है, यानी आंखों ही आंखों में क्या है, सहमत है वो ना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एग्री, ना कि डिसएग्री। क्लियर है, यहां तक क्लियर है, सभी को क्लियर है। एट द लास्ट मोमेंट, या फिर देखो 11th हॉर्स, इसका मतलब एक होती है फ्रेज होती है ELEVENTH, है ना, 11th हॉर्स, 11th आवर्स, इसका मतलब होता है एट फर्स्ट या फिर लास्ट मोमेंट। बताओ, इसका मतलब या तो शुरुआती क्षण होगा, या शुरुआती पल होगा, या अंतिम पल होगा। बताओ, एट 11th आवर्स। अब एक बात बताओ मुझे, 11th आवर्स, 11th मतलब होता है 11, 11 आवर्स मतलब होता है घंटे। अब मान लो
आपको पता है घड़ी होती है और घड़ी में आपको पता है 1 से लेकर 12 तक होते हैं। घड़ी में कितने होते हैं? 1 से लेकर 12 तक होती है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ कोई भी काम अगर आप 11वें घंटे में कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 11वें घंटे में, कितने? 11वें घंटे में। तो आप बताओ उस घड़ी के 11वें घंटे में कोई काम कर रहे हो तो बताओ आप शुरुआत में कर रहे हो या लास्ट मोमेंट पर कर रहे हो? फर्स्ट मोमेंट पर कर रहे हो या लास्ट मोमेंट पर कर रहे हो? तो आप बोलोगे गुरुजी हम लास्ट मोमेंट पर कर रहे हैं ना, यानी लास्ट मोमेंट पर कर रहे हैं। ठीक है? तो ये रही हमारी आज की इंग्लिश की इडियम्स की क्लास। इसको हम आप रिटर्न कर लेना, आराम से वापस रिवाइज कर लेना और फिर प्रॉपर्ली हम सिलेबस पे डिस्कस करेंगे क्योंकि आज की फर्स्ट क्लास है तो हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएँगे। एक बार आप आराम से तसल्ली से एक बार इसकी प्लेलिस्ट देख लेना, आराम से एक बार इसको पढ़ लेना, फिर हम वापस करेंगे एकदम आराम से पूरा सिलेबस। और सिलेबस को देख लेना आप आज किस तरीके से इंटरलिंक करके पढ़ा रहा हूँ, वैसे ही चलेगा हर दिन, है ना? हर दिन एकदम वैसे ही चलेगा, एकदम रिटन सारी चीज़ें मैं आपको बोर्ड पर बताऊँगा, ठीक है? तो आप निसंकोच रहिए, आपकी इंग्लिश की ज़िम्मेदारी भी मेरी है, ठीक है? तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।